राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में बोर्ड मास के नियम को जाना था, उनको सीखा था, आज हम उसी नियम को लागू करके अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनको आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उन नियमों को लागू किस प्रकार से किया जाता है, आज के क्लास में हम वही सीखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं आ रहा है। ओ का मतलब होता है का। अब ध्यान देना, ओ का मतलब होता है का। यदि कहीं पर भी किसी संख्या के बीच में का लिखकर आ रहा है तो उसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। या तो अगर हिंदी मीडियम में होगा तो का लिख कर आएगा, और यदि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसके क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा और उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए उसका नेक्स्ट सवाल हम अपना आगे देखते हैं। बाद में बारी आती है डी। डी का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 5 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 45 में। 5 के टेबल में 45 आता है, जी हाँ आता है। कौन से नंबर पे आता है, 5 9 जा 45 या फिर 5 ने 45। तो जब हम 45, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 का हमने 45 में भाग दिया, 5 ने 45। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप में देखिए मल्टीप्लाई, फिर 4 लिखा है, हमने 4 लिख दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और लिख भी रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है। अब 9 का देखिए, हमने 5 का जब 45 में डिवाइड दिया तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर लिखा हुआ है 4। 9 4 जा 36 या 9 चौको 36। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप बोर्ड मास के नियम को नहीं जानते होंगे तो आप यदि 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे और उसके बाद उसका डिवाइड इसमें दोगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा और सवाल गलत हो जाएगा। बोर्ड मास के नियम को लागू करते हुए आप अपने सवाल को सही बना सकते हैं और उसे आसान बना सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 48 डिवाइड बाई 2 का 24। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे कहीं ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद ओ का मतलब मैंने बताया था कि ओ का मतलब होता है का, और का मतलब भी बताया था, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा 2 का की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई 24, और 2 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे क्या आ जाएगा, 48। क्या आएगा, 48। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, ओ के बाद आता है डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 48 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिख लिया, डिवाइड का मार्क लगा दिया। अब इसकी जगह जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, 48। अब 48 का डिवाइड 48 में दोगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल हमें दिया गया है 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 28। अब कैसे करेंगे इसको हम, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 28 डिवाइड बाई 4। क्लियर। अब आप क्या करोगे, 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 4। अब जब हम इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे बी ब्रैकेट। ब्रैकेट कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, का। कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है।
उसके बाद क्या आएगा डी, डी का मतलब क्या होता है डिवाइड। अब डिवाइड है, जी हाँ, यहाँ पर हमारा डिवाइड का मार्क लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अब हम यहाँ पे यदि आप चलिए हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया 28 डिवाइड बाई 4। 4 का डिवाइड 28 में देंगे क्या आएगा 7। क्लियर। चलिए अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आता है एम। एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। पहले हम सवाल को लिख लेते हैं 24 + 2 मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया था 7। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है, ये रहा मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आएगा 2 × 7, तो 2 × 7 = 14। क्या होगा 14। अब ये भी हमारा हो गया। चलिए 24 + 14। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा ऐड। ऐड तो अब आ रहा है, अब सब्ट्रैक्ट तो यहाँ दिया नहीं है तो सब्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। चलिए 24 में हमने 14 ऐड किया, क्या आएगा 4 और 4 8, 2 × 3, तो 38 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या हमें कहीं ब्रैकेट दिया गया है, नहीं दिया गया। इसके बाद ओ, ओ का मतलब होता है का या ऑफ। कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो रहने देते हैं। फिर आती है डिवाइड की बारी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखिए कहीं डिवाइड का मार्क लगा है, हाँ इन दोनों के बीच में डिवाइड का मार्क लगा है। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया फर्स्ट स्टेप। 28 डिवाइड बाई 4, 4 का डिवाइड हमने 28 में दिया, क्या आ गया 7। इसको सॉल्व करके क्या आ गया 7। अब हमने अपने क्वेश्चन को उसी प्रकार लिख लिया 24 + 2, इसको सॉल्व करके क्या आ गया था हमारा 7। इसके बाद बारी आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कौन सा हो गया 2 × 7। 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया, क्या आ गया 14। क्लियर। तो 24 प्लस इनको सॉल्व किया तो क्या आ गया 14। नेक्स्ट बारी आती है ऐड की। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया 38। यही हमारा आंसर है। जब आप बोर्ड मास के नियम को लगाकर उसको सॉल्व करोगे तभी आपके आंसर सही निकलेंगे और सवाल सरल बन पाएंगे। कल की क्लास में हम इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे कोशिश करेंगे जिसमें हमारे तीनों ब्रैकेट आ जाएं और बार का मार्क भी आ जाए, जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएं और आप उनसे उसको सीख पाएं और समझ पाएं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको आज की क्लास समझ में आई है तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।